कहानी सीरियल किलर सैमुअल लिटल की, जो हत्या से पहले बनाता था स्केच। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने उस सीरियल किलर को अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर घोषित किया था। FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक इस सीरियल किलर ने 1970 से लेकर 2005 तक करीब 35 सालों तक एक दो नहीं 10-20 भी नहीं बल्कि 93 हत्याएं की थी और उसका शिकार ज़्यादातर महिलाएं होती थी। सैमुअल लिटल, यही नाम था उस खौफनाक खतरनाक कातिल का। 80 साल की उम्र में 30 दिसंबर 2020 कैलिफोर्निया में एक अस्पताल में एड़ी रगड़ रगड़ कर जान दे दी। लेकिन मरने से पहले सैमुअल लिटल ने FBI के सामने अपने अपराधों के बारे में जो खुलासे किए, उन्हें सुनकर FBI तक के होश फाफ्ता हो गए। अमेरिका में सैमुअल लिटल नाम किसी खौफनाक से कम नहीं माना जाता, खासतौर पर उसे गरीब, बेबस और बेसहारा महिलाओं के लिए यमदूत कहा जाता था। सैमुअल लिटल को साल 2012 में केंटकी में ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की पकड़ में आने के बाद सैमुअल का जब DNA टेस्ट कराया गया तो उसके कई खौफनाक हत्याओं में शामिल होने के सुराग मिले। अपने ज़माने में कभी प्रोफेशनल मुक्केबाज रहा सैमुअल लिटल के आपराधिक जीवन का कच्चा चिट्ठा तब खुला जब पुलिस ने उसका DNA टेस्ट करवाया। अमेरिका में हथियारबंद डकैती से लेकर बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराधों के बाद एक कई गुत्थियां सुलझती चली गई। शुरू में उसके DNA मिलान के बाद लॉस एंजलिस काउंटी में 1987 से लेकर 1989 के बीच हुई 3 महिलाओं की हत्या की गुत्थी एक झटके में सुलझ गई। हालांकि पूछताछ के दौरान सैमुअल लिटल उन हत्याओं से इनकार करता रहा, लेकिन बाद में जब उसने अपने गुनाहों को कबूल करना शुरू किया तो फिर उसके गुनाहों को दर्ज करते करते पुलिस की डायरी के सैकड़ों पन्ने भर गए। FBI के अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में सैमुअल लिटल अपने गुनाहों को मानने से सीधा इनकार ही करता रहा, लेकिन जब FBI के अधिकारियों ने उससे करीब 700 घंटों से ज़्यादा समय तक लगातार पूछताछ की, तब जाकर सैमुअल लिटल ने अपना जुर्म को कबूल किया और उसके बाद हत्याओं के बारे में जानकारी देने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो पूरे 93 हत्याओं पर जाकर थमा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सैमुअल ने अपने हाथों से ही हत्या की थी। कुछ ऐसी हत्याओं के बारे में FBI अधिकारियों को बताया जिनके बारे में खुद पुलिस को भी कुछ नहीं पता था। इसके बाद अपने जुर्म का इकरार करने के बाद सैमुअल ने अपनी शिकार हुई महिलाओं के नाम और पते के साथ साथ उनके स्केच भी पुलिस वालों को मुहैया कराए। ये सारे स्केच खुद सैमुअल लिटल ने ही बनाए थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सैमुअल को स्केच बनाने का न सिर्फ शौक था बल्कि वो अच्छा स्केच आर्टिस्ट भी था, लिहाजा अपने शिकार को मारने से पहले वो उनका स्केच भी बनाता था। इसके अलावा उसने FBI के अधिकारियों को ये भी बताया कि उसने अपने आपराधिक जीवन के दौरान जो माल लूटा था उसे उसने कहाँ छुपाया और उसने किन किन शहरों में और शहर के किस किस हिस्से में जाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। उसने पुलिस को हत्या के बाद लाश ठिकाने लगाने के बारे में भी सब कुछ बताया। अमेरिका पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सैमुअल लिटल अक्सर शहर के नाइट क्लब, सड़कों पर आवारा घूमती लड़कियों और पब से निकली नशे में झूमती लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था। उसके निशाने पर ज़्यादातर महिलाएं और लड़कियां होती थीं। खासतौर पर
वो सेक्स वर्कर या फिर नशा करने वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। उन्हें उनकी ज़रूरत का लालच देकर अपने तय ठिकाने पर ले जाता था। पहले उन्हें नशा देकर मदहोश कर देता था, फिर उनका स्केच बनाता था और फिर उनके साथ बलात्कार करता था। उसके बाद उन्हें अपने मजबूत घूंसों से मार डालता था। शिकार किसी भी सूरत में जिंदा न रह जाए, इसके अलावा वो बाकायदा गला भी दबाता था। पुलिस के पुराने रिकॉर्ड जब सैमुअल के कबूलनामे से मिलान किए गए तो पाया गया कि तमाम लाशों पर ना तो किसी चाकू का निशान होता था और ना ही किसी गहरे घाव के जख्म मिलते थे। यही वजह थी कि कई मामलों में पुलिस हत्या की गुत्थी को सुलझा ही नहीं पाती थी, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं सैमुअल के घूंसे की मार ही नहीं सह पाती थीं और अपने होश गंवा देती थी। उसके बाद सैमुअल उनकी गला दबाकर हत्या कर देता था और लाश को किसी कूड़े के ढेर में, किसी खाली पड़े गैराज में या फिर किसी वीरान गली में ले जाकर फेंक देता था, जिससे पुलिस को उनकी मौत की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं होता था। एफबीआई के अधिकारियों के मुताबिक ये बात खुद सैमुअल लिटल ने कबूल की थी कि उसने ऐसी महिलाओं को अपना शिकार बनाया था जिनके बारे में बहुत कम लोग ही तलाश करते थे। वो समाज के उस तबके से होती थी जो ज़्यादातर पुलिस के पास जाने से बचते थे या फिर पुलिस के पास जाने के लिए उनके पास कोई वजह ही नहीं होती थी। सैमुअल लिटल ने जिन जिन हत्याओं की बात कबूली, उसके बारे में एफबीआई के अधिकारियों ने सोशल मीडिया में सैमुअल के बारे में बताए गए हत्या के साल और हत्या का शिकार हुई महिलाओं के बारे में स्केच समेत सारी डिटेल साझा की तो पुलिस के पास कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जो सैमुअल की कई अपराध करने के बाद सैमुअल को इस बात का भी गुमान होने लगा कि वो कभी भी पुलिस के हाथों पकड़ा ही नहीं जा सकता। असल में उसकी शिकार हुई महिलाएं अक्सर वेश्या होती थी, जिनकी तलाश करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता था। ऐसे में उसको ये महसूस होने लगा कि उसकी शिकार का किसी के पास कोई लेखा जोखा नहीं और ना ही कोई उनके लेखा जोखा के साथ उसकी तलाश कर रहा है। सैमुअल लिटल ने 93 हत्याएं की बात कबूल की थी, लेकिन पुलिस को उसके बताए गए विवरण के मुताबिक 60 महिलाओं की हत्या के प्रमाण मिले, जबकि 33 हत्याएं ऐसी थीं जिसके बारे में पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला, सिवाय सैमुअल लिटल के कबूलनामे के। टेक्सास के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक सैमुअल लिटल ने यूं तो अमेरिका के कई शहरों में कई अपराध किए, लेकिन उसने हत्या की ज़्यादातर वारदात फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया के इलाकों में ही अंजाम दी। सैमुअल ने पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के दौरान बताया था, कुछ हत्याएं उसने अपनी कार की पिछली सीट पर भी अंजाम दी, खासतौर पर उन महिलाओं की जो या तो ज़्यादातर नशे में होने के बाद उसे अपनी मनमानी करने से रोकती थी और उसके साथ जाने में नखरे करती थी। बेहद गुस्सैल स्वभाव का सैमुअल लिटल किसी से भी बड़े ही प्यार और मोहब्बत से मिलता था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। खुद सैमुअल ने ये बात कबूल की थी कि हत्या के बाद वो अपने शिकार को मरा हुआ देखकर जमकर हंसता भी था और फिर उसे ठिकाने लगा देता था। एफबीआई में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक सैमुअल ने कई महिलाओं की हत्या करके उनकी लाश को जंगल में गड्ढा खोदकर गाड़ तक दिया था और ये ज़्यादातर वही हत्याएं थी जिनके बारे में सैमुअल लिटल के बताने से पहले पुलिस को कुछ भी पता नहीं था, जिसकी पुलिस ने खुद सैमुअल की बताई गई जगह तलाश शुरू करी। सैमुअल की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में एफबीआई के रिकॉर्ड में जो कुछ दर्ज है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। सैमुअल लिटल 1940 में जॉर्जिया के रोनाल्ड शहर में पैदा हुआ था। सैमुअल की जानकारी के मुताबिक उसकी मां खुद एक वेश्या थी। सैमुअल के पैदा होने के बाद उसकी मां ने शहर बदल दिया था और वो रोनाल्ड से ओहायो के लोरियन शहर में चली गई थी, लेकिन सैमुअल को उसकी दादी के हवाले करके उसकी मां उसे छोड़कर चली गई।
सैमुअल पढ़ने लिखने में बेहद कमज़ोर था। बचपन में ही बुरी संगत में पड़ने की वजह से पढ़ाई लिखाई में कभी उसका मन लगा ही नहीं, बल्कि वो अपने से बड़ी उम्र की औरतों के साथ ही समय बिताता था। 16 साल की उम्र में ही सैमुअल लिटल को अपनी टीचर पर हमला करने के जुर्म में बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। बाल सुधार गृह से निकलने के बाद सैमुअल फ्लोरिडा में अपनी मां के पास चला गया। फ्लोरिडा में वो एम्बुलेंस अटेंडेंट के तौर पर नौकरी करने लगा। इसी नौकरी के दौरान उसने अमेरिका के कई शहरों में अलग-अलग तरह के जुर्म किए। वो चोरी करने लगा, दुकानों से सामान चुराने लगा, धोखाधड़ी से लोगों के पैसे हड़पने लगा। नशे में गाड़ी चलाते हुए उसे पुलिस ने कई बार पकड़ा, लेकिन उसने सबसे संगीन अपराध तब किया जब वो एक हथियारबंद डकैती की वारदात में शामिल हुआ। यहीं से उसने अपराध की दुनिया को ही अपना बना लिया। रेप और लूट उसका रोज का काम हो गया। 1975 तक सैमुअल लिटल अमेरिका के 11 राज्यों में करीब 26 बार पुलिस के हत्थे चढ़ा। इस दौरान उसके खिलाफ रेप की कोशिश, धोखाधड़ी, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, चोरी और गुस्से में किसी के साथ मारपीट करने जैसे मामले दर्ज हुए। शुरू में तो सैमुअल पर 3 हत्याओं का इल्ज़ाम लगा, जिन्हें कबूल करवाने में पुलिस को लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन एक बार जुर्म कबूल करने के लिए सैमुअल का मुंह खुला तो फिर खुलता ही चला गया और एक के बाद एक 93 कत्ल की कहानी पुलिस के सामने आ गई। सैमुअल लिटल डायबिटीज़ के साथ साथ दिल का मरीज था। इसके अलावा उसे कई बीमारियों ने भी घेर रखा था, जिसकी वजह से वो आखिरी वक्त में व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता था। 2014 में वो जेल में बंद था, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी हालत जब ज़्यादा ख़राब हुई तो उसे कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। उसी अस्पताल में 30 दिसंबर 2020 को सैमुअल लिटल की मौत हो गई। उसे हत्या के अलग-अलग मामलों में 3 उम्र कैद की सज़ा मिली थी, लेकिन सज़ा पूरी होने से पहले ही उसकी ज़िंदगी तमाम हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।